वृश्चिक राशि वालों, आज तारीख है 5 जनवरी 2026। वार है सोमवार। सोमवार का दिन भगवान सोमनाथ यानी शिव जी का है और ज्योतिष में यह चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, यानी आज का पूरा दिन लॉजिक से ज्यादा इमोशन पर चलेगा। अगर तिथि की बात करें तो आज सुबह 9:56 तक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि को बीज भी कहा जाता है। यह किसी कार्य की नींव रखने के लिए शुभ है, लेकिन 9:56 के बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। तृतीया को जया तिथि कहते हैं, यानी जीत दिलाने वाली। तो अगर आज आपको कोई संघर्ष करना पड़े तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि दिन का दूसरा हिस्सा आपको विजय की ओर ले जाएगा। नक्षत्र पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आज का दिन 2 अलग अलग ऊर्जाओं में बटा हुआ है। दोपहर 1:24 तक चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसके देवता बृहस्पति हैं और स्वामी शनि हैं। यह नक्षत्र पोषण देता है। जैसे एक मां अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही पुष्य नक्षत्र आज दोपहर तक आपकी रक्षा करेगा। यह समय स्थिरता का है, लेकिन दोपहर 1:24 के बाद चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहां से खेल बदल जाएगा। अश्लेषा बुध का नक्षत्र है और इसका प्रतीक सर्प है। सर्प का काम है लिपटना, गहराई में जाना और कभी कभी डसना भी। दोपहर के बाद माहौल में एक तीखापन आ जाएगा। लोग ज्यादा रहस्यमयी हो जाएंगे। आपकी छठी इंद्री अचानक बहुत तेज हो जाएगी। आज रात 10:46 तक विषकुंभ योग है। जैसा इसका नाम है, कुंभ यानी घड़ा, विष यानी जहर। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ बुरा होगा। इसका अर्थ यह है कि सफलता पाने के लिए आज आपको मंथन करना पड़ेगा। शुरुआत में चीजें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, संघर्षपूर्ण लग सकती हैं, लेकिन जो इस योग में तपता है वही अमृत पाता है। आज के शुभ और अशुभ समय को भी नोट कर लें। आज एक गोल्डन टाइम है। सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, जो सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:24 तक मान्य है। पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का मिलन एक दुर्लभ संयोग है। अगर आपको कोई डील साइन करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या कोई महत्वपूर्ण ईमेल भेजना है, तो कोशिश करें कि आप इसे 1:24 से पहले करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:53 तक रहेगा। यह समय भगवान विष्णु का है। इसमें किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वहीं सावधानी बरतनी है राहुकाल के दौरान। सुबह 8:33 से 9:52 तक राहुकाल रहेगा। कृपया इस 1.5 घंटे के दौरान कोई भी नया शुभ कार्य, पूजा का संकल्प या यात्रा शुरू न करें। पंचांग समझने के बाद अब आते हैं आपके व्यक्तित्व पर। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न की। मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों, आप काल पुरुष कुंडली के 8वें भाव के स्वामी हैं। आप वो सागर हैं जिसकी गहराई कोई नहीं माप सकता। लोग आपको शांत समझते हैं, लेकिन आपके अंदर भावनाओं का एक ज्वालामुखी हमेशा ढहकता रहता है। आप सब या कुछ नहीं वाले लोग हैं। आज की ग्रह स्थिति आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आई है। आज चंद्रमा आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव क्या है? यह भाग्य का घर है, यह धर्म का घर है, यह पिता और लंबी यात्राओं का घर है। सबसे बड़ी बात, चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में बैठे हैं। इसे ज्योतिष में स्वगृही होना कहते हैं। जब लग्नेश मंगल हो और भाग्य भाव में चंद्रमा अपनी ही राशि में हो, तो यह महालक्ष्मी योग जैसा प्रभाव देता है। इसका मतलब है कि आज ब्रह्मांड की हवा आपके जहाज की दिशा में बह रही है। लेकिन एक लेकिन है, शनि आपके 5वें भाव में बैठकर आपको टेस्ट कर रहे हैं। राहु 4थे भाव में बैठकर मन में धुंध पैदा कर रहे हैं और गुरु 8वें भाव में वक्री होकर छिपे हुए ज्ञान को बाहर ला रहे हैं। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पावरफुल दिन है। यह दिन आपको बहुत कुछ दे सकता है, बशर्ते आप सही कदम उठाएं। तो चलिए जीवन के हर पहलू को विस्तार से, बहुत गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सब कुछ नियंत्रित करती है, आपका मन। आज चंद्रमा 9वें भाव में है। 9वां भाव त्रिकोण का सबसे मजबूत भाव है। आज सुबह आप उठेंगे तो एक अलग ही सकारात्मकता महसूस करेंगे। पुष्य नक्षत्र आपको एक संत जैसी शांति देगा। आपका मन करेगा कि थोड़ी देर पूजा करें, मंदिर जाएं या किसी मोटिवेशनल किताब को पढ़ें। जो वृश्चिक लग्न के जातक पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे, आज उन्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उनके कंधों से भारी बोझ उठा लिया है। लेकिन दोपहर 1:24 के बाद यहां थोड़ा बदलाव आएगा। अश्लेषा नक्षत्र आपको इमोशनल डेप्थ देगा। आप चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे। अगर किसी ने आपसे कुछ कहा तो आप उसके शब्दों पर नहीं,
उसके पीछे छिपे मतलब पर जाएंगे। एक चेतावनी है, चूंकि विषकुंभ योग भी है तो दोपहर के बाद मन में एक अनजाना डर आ सकता है। क्या होगा अगर मेरा काम नहीं बना? ऐसे सवाल मन में आ सकते हैं। याद रखिए, यह केवल ग्रहों का खेल है, हकीकत नहीं। अब चलते हैं आपके कार्यक्षेत्र यानी करियर की ओर। आपके दशम भाव में सिंह राशि है और वहां केतु विराजमान है और चंद्रमा भाग्य भाव से दशम भाव के बहुत करीब हैं। केतु सिर नहीं, सिर्फ धड़ है। दशम भाव में केतु अक्सर व्यक्ति को अपने काम से असंतुष्ट रखता है। आज आपको लग सकता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे वो पहचान नहीं मिल रही जिसके मैं लायक हूं। हो सकता है आज ऑफिस में आपको साइडलाइन फील हो, लेकिन घबराएं नहीं। नवम भाव का चंद्रमा आपकी ढाल है। आज आपके सीनियर्स या मेंटर्स अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद करेंगे। अगर ऑफिस में कोई मीटिंग है तो दोपहर 1:24 से पहले यानी सर्वार्थ सिद्ध योग में अपनी बात रखें। आपकी बात सुनी जाएगी। मेरी सलाह यह है कि आज ऑफिस पॉलिटिक्स में बिल्कुल ना पड़े। केतु दशम में है। अगर आप किसी गॉसिप का हिस्सा बने तो इल्जाम आप पर ही आएगा। आज सिर्फ अपने काम से काम रखें। लो प्रोफाइल रहना ही आज की जीत है। मेरे व्यापारी भाइयों और बहनों के लिए आज का दिन सोने की खान खोदने जैसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य, जो कि सत्ता और सफलता का कारक है, आपके द्वितीय भाव में बैठा है और भाग्य का स्वामी चंद्रमा उसे देख रहा है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, विशेषकर अगर आपका काम कंसल्टेंसी, एजुकेशन, लिक्विड्स या ट्रेवल से जुड़ा है, तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। पुष्य नक्षत्र में शुरू किया गया कोई भी बिजनेस लंबे समय तक चलता है। लेकिन एक छोटी सी चेतावनी, राहु आपके चतुर्थ भाव में है। चौथा भाव आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री या आपके वर्क प्लेस का वास्तु भी होता है। राहु वहां कुछ गड़बड़ कर सकता है। हो सकता है आज आपकी मशीनरी में कोई खराबी आ जाए या स्टाफ के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसलिए आज कोई भी बड़ा एग्रीमेंट साइन करते समय दस्तावेजों को 2 बार पढ़ें। अश्लेषा नक्षत्र दोपहर के बाद धोखा या हिडन क्लॉज की तरफ इशारा करता है। लक्ष्मी जी की कृपा आज आप पर कैसी रहेगी? आज एक बहुत सुंदर धन योग बन रहा है। सूर्य द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव संचित धन का है। सूर्य यहां दिग्बली नहीं होते, लेकिन मित्र राशि में बहुत मजबूत होते हैं। इसका मतलब है कि आज आपको अपने परिवार, पिता या किसी सरकारी काम से धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस आने के प्रबल योग है। वहीं खर्चे की बात करें तो शनि आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव भविष्य का है। आज आपका पैसा किसी प्रोडक्टिव चीज पर खर्च होगा, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कोई स्किल सीखने पर। यह खर्चा नहीं, यह निवेश है। लेकिन सावधान, अष्टम भाव में गुरु वक्री है। अष्टम भाव अचानक नुकसान का भी है। आज इंट्राडे ट्रेडिंग या गैम्बलिंग से दूर रहें। क्विक मनी के चक्कर में न पड़ें, वरना वक्री गुरु और केतु मिलकर नुकसान करवा सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो यहां आपको एक मैच्योर अप्रोच की जरूरत है। आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में कुंभ राशि का राहु है। चौथा भाव घर के वातावरण का है। राहु यहां धुआं है। आज बिना किसी ठोस कारण के घर में एक तनाव महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ छिपा रहा है या वो आपको समझ नहीं रहे। सच्चाई यह है कि यह केवल राहु का भ्रम है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। चंद्रमा नवम भाव में है, जो धर्म का भाव है। आज अपने जीवन साथी के साथ बहस करने के बजाय उन्हें किसी धार्मिक स्थान पर ले जाएं या शाम को घर में साथ मिलकर दिया जलाएं। यह छोटी सी स्पिरिचुअल एक्टिविटी राहु की नेगेटिविटी को खत्म कर देगी और आपके रिश्ते में मिठास लाएगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए शनि पंचम भाव में एक सख्त टीचर बने बैठे हैं। शनि कहते हैं, जल्दबाजी मत करो। अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत आज करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा, रुक जाइए। शनि अभी आपको परख रहे हैं। लेकिन जो लोग पुराने रिश्ते में हैं, उनके लिए आज का दिन वफादारी साबित करने का है। आज आपका पार्टनर आपसे समय और इमोशनल सपोर्ट मांगेगा। दोपहर 1:24 के बाद अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव में आकर आप अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं या बहुत ज्यादा पजेसिव हो सकते हैं। तुम कहां थे? किससे बात कर रहे थे? ऐसे सवाल आज झगड़ा करवा सकते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी को रिश्ते के बीच में न आने दें। परिवार ही हमारी असली ताकत है, लेकिन आज यहां थोड़ी संवेदनशीलता की जरूरत है। चौथा भाव माता का है और वहां राहु है। आज आपकी माता जी को छाती में जकड़न या मानसिक बेचैनी हो सकती है। आज उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, उन्हें अकेला न छोड़ें। वहीं दूसरे भाव में सूर्य है। सूर्य अग्नि है। परिवार के सदस्यों से बात करते समय आपकी वाणी में एक रौब आ सकता है जो दूसरों को बुरा लग सकता है।
कोशिश करें कि आज आप आदेश ना दें बल्कि निवेदन करें। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे समाज के उस स्तंभ की जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन जिसके बिना यह संसार चल ही नहीं सकता। हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। मेरी वृश्चिक लग्न की देवियों, आज का दिन आपके लिए ग्रहों ने एक विशेष संदेश भेजा है। देखिए, आपके सुख भाव में राहु बैठे हैं। चौथा भाव आपके घर का, आपकी रसोई का और आपके घरेलू वातावरण का है। राहु यहां बेचैनी देता है। आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सुबह से काम कर रही हैं, लेकिन काम खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे ही एक कोना साफ करती हैं, दूसरा बिखर जाता है। हो सकता है आज घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मिक्सी, वॉशिंग मशीन या फ्रिज अचानक खराब हो जाए या नखरे दिखाए। यह आपकी गलती नहीं है, यह राहु की शरारत है। इसलिए आज काम को लेकर खुद पर दबाव न डालें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सूर्य आपके धन भाव में है। आज आपकी मैनेजमेंट स्किल्स कमाल की रहेंगी। अगर आप घर के बजट को लेकर चिंतित थीं या कुछ पैसे बचाने की सोच रही थीं, तो आज आप बहुत ही समझदारी से आर्थिक निर्णय ले पाएंगी। आपकी आवाज में आज एक अथॉरिटी होगी जिससे बच्चे और परिवार के सदस्य आपकी बात मानेंगे। एक विशेष सलाह, दोपहर 1:24 के बाद जब चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तो पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ गॉसिप से बचें। अश्लेषा नक्षत्र बातों को घुमा फिरा देता है। आपकी कही हुई एक साधारण सी बात का बतंगड़ बन सकता है। इसलिए आज का मंत्र है, अपना काम करें और अपने परिवार में मस्त रहें। चूंकि चंद्रमा नवम भाव में है, आज दोपहर के समय थोड़ा वक्त निकालकर अपने लिए कुछ करें। चाहे वो अपनी पसंद का भजन सुनना हो या थोड़ी देर सोना हो। आज आपकी प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। उनका सीधा असर आपके परिवार की उन्नति पर पड़ेगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आपके अष्टम भाव में वक्री गुरु हैं। अष्टम भाव पुरानी बीमारियों का है। गुरु लिवर, कोलेस्ट्रॉल और पाचन के कारक हैं। अगर आपको पहले से पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो आज बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। बाहर का तला भुना खाना आज विष के समान काम कर सकता है। चूंकि चंद्रमा जल तत्व राशि में है, आज आपको वाटर रिटेंशन या कफ की शिकायत हो सकती है। गुनगुना पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। मेरे नन्हे साथियों और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम भाव में शनि आपको डीप फोकस दे रहे हैं। अगर आप किसी कठिन परीक्षा जैसे सीए, इंजीनियरिंग या यूपीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज पढ़ा हुआ एक एक शब्द आपके दिमाग में छप जाएगा। बस राहु घर में शोर शराबे के रूप में डिस्टर्ब कर सकता है। अपने स्टडी टेबल को साफ रखें और हो सके तो आज पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ें। तो वृश्चिक लग्न के साधकों, आज के दिन का पूरा निचोड़ क्या है? आज का दिन भाग्य और कर्म का एक सुंदर नृत्य है। सुबह का समय आपको अवसर देगा, स्थिरता देगा। दोपहर के बाद का समय आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी छठी इंद्री की परीक्षा लेगा। धन के मामले में आप सुरक्षित हैं, लेकिन रिश्तों और मन की शांति के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा। आज की महासूचना, इस बात को अपने दिल पर लिख लीजिए। आज आपका अंतर्ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। दोपहर 1:24 के बाद जब चंद्रमा और बुध के नक्षत्र का मिलन होगा और अष्टम भाव का वक्री गुरु उस पर प्रभाव डालेगा, तो आपको गट फीलिंग बहुत जोर से आएगी। अगर आप किसी इंसान से मिलें और आपको अंदर से लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, भले ही सब कुछ सही दिख रहा हो, तो अपनी उस फीलिंग पर भरोसा करें। आज आपका लॉजिक शायद धोखा खा जाए, लेकिन आपकी रूह आपको सही रास्ता दिखाएगी। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे राशियों ने दिए हैं। आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए और शुभता को बढ़ाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक उपाय बता रहा हूं। इन्हें श्रद्धा के साथ करें। पहला उपाय, मन की शांति और भाग्य वृद्धि के लिए। आज सोमवार है और चंद्रमा अपनी ही राशि में है। यह दुर्लभ है। आज भगवान शिव का अभिषेक करें, लेकिन सादे पानी से नहीं। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और 2 दाने चीनी के डाल लें। दूध और चीनी चंद्रमा के कारक हैं। जब आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप अपने मन को शिव यानी चेतना के साथ जोड़ देते हैं। यह आपके डिप्रेशन, एंजाइटी और राहु के दुष्प्रभावों को तुरंत शांत कर देगा। दूसरा उपाय, राहु और घर के क्लेश के लिए। राहु चौथे भाव में बैठकर घर का माहौल खराब कर रहा है। आज शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हो सके तो उसमें 2 लौंग डाल दें। राहु अंधकार और वायु का कारक है। दीपक का प्रकाश और लौंग की गंध उस नकारात्मक ऊर्जा को घर में घुसने से रोकती है। तीसरा उपाय, एकाग्रता और स्वास्थ्य के लिए।
अश्लेषा नक्षत्र की तीक्ष्णता को बैलेंस करने के लिए आज शाम को 108 बार ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र चंद्रमा की सौम्य तरंगों को आपके शरीर में बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव कंट्रोल में रहता है। तो मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के साथियों, ये था 5 जनवरी 2026 का वह नक्शा जो सितारों ने आपके लिए बनाया है। याद रखिएगा, नक्शा मंजिल नहीं होता, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको चलना पड़ेगा। आज भाग्य आपके साथ है, बस अपने कर्मों में पवित्रता और मन में धैर्य बनाए रखें। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, यही तो जीवन का संगीत है। कभी सुर ऊंचे होंगे, कभी नीचे। महत्वपूर्ण यह है कि आप गाना बंद न करें। अगर आज का यह विश्लेषण आपको अपनी अंतरात्मा तक छू गया हो, अगर इसने आपको थोड़ी सी भी दिशा दी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा अब तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमसे जुड़ जाएं। ईश्वर आपको सही मार्ग दिखाए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।